सुनेंगे मिशु ब्रदर की। भाई की ये टेस्ट मनी है, इसकी इनकी स्कूटी की टेस्ट मनी है कि इनकी स्कूटी खराब हो चुकी थी और पिछले 2 महीने से उसमें काफ़ी पैसे लग रहे थे और कम से कम वो 30 मिनट तक वो चलती नहीं थी, मतलब जैसे चलाता था वो चलती नहीं थी और बिल्कुल भी वो चल नहीं पा रही थी। तो भाई जब ऑफिस जाता था तो लेट हो जाता था और एक ऐसा समय आया कि उसने स्कूटी ले जाना बंद कर दिया और इसने मेट्रो से ट्रैवल करना स्टार्ट किया और काफ़ी दिक्कत परेशानियों का सामना करना इस भाई को पड़ रहा था, क्योंकि स्कूटी को किसी न किसी से जब वो चलती रही तो धक्के लगवा कर किसी को मॉर्निंग में जैसे सुबह जाता है तो सुबह कोई 5-5 किलोमीटर तक धक्के लगवाता था और बड़ा दिक्कतों का सामना इसको करना पड़ रहा था। और 25 तारीख बहुत पास आ रही थी तो भाई को काम भी करना पड़ रहा था कि 25 तारीख को स्कूटी का बड़ा काम होता है, इधर उधर सामान खरीदना, ले जाना लाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो भाई के मन में आया कि मैं अनॉइंटिंग ऑयल और अनॉइंटिंग वाटर को इसमें डालता हूँ। जैसे भाई ने उस अपनी स्कूटी में अनॉइंटिंग वाटर का, अनॉइंटिंग ऑयल का जो यहाँ से मिलता है उसका इस्तेमाल करा, बता रहा है कि उसी दिन से एक ही किक पे वो स्टार्ट हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। जब मेरी कल बात हो रही थी मैं बोला तुम्हारी तो हमारी स्कूटी थोड़ी सी उसको टाइम लग रहा था कल स्टार्ट होने में, तो मैं मिशु को पूछने लगी तुम्हारी स्कूटी अभी कैसी चल रही है? कह रहे मेरी स्कूटी में दीदी बहुत पैसे लगे। मैं कितना पैसा लग गया? कह रहा बस मैंने अनॉइंटिंग ऑयल डाला और अनॉइंटिंग वाटर डाला, उसी दिन से मेरी स्कूटी इतनी अच्छी चलती है कि उसमें कोई पैसे भी लगाने नहीं पड़े। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वो स्कूटी क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से उसको देखा है, वो चलती नहीं थी और चलती थी 2 मिनट पे ही वो बंद हो जाती थी। इतना मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था और बता रहा है कि वो भी जब ऑफिस जाता था तो 30 मिनट तक उसको गर्म ही करना पड़ रहा था, वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। पर जैसे ही परमेश्वर ने भाई के मन में डाला कि अनॉइंटिंग वाटर और अनॉइंटिंग ऑयल का इस्तेमाल कर, और जैसे ही डाला उसके बाद वो स्कूटी बहुत अच्छे से चल पा रही है और बिल्कुल नई जैसे चलती है। इस गवाही के लिए जोर से ताली बजाएंगे, जोर से। हालेलुया, वो यीशु सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। कुछ कहना चाहता है निशु? सबको जय यीशु मसीह की। मेरी स्कूटी काफ़ी टाइम 2-2.5-3 महीने हो गए थे कि इसमें ऐसा था कि हर महीने खर्चा का भी 2000-3000 ऐसे आ रहा था और उसके बाद भी जब ठीक करवाने के बाद भी वो ना अच्छे से नहीं चलती थी, बिल्कुल लग रहा है बहुत सारी दिक्कतें ऐसे फेस होती थी उसमें मेरे को। कभी भी बंद पड़ जाती थी, कहीं भी पंचर हो जाती थी और मैं उसके चक्कर में फिर मैं उसको लेके चल रहा हूँ 5-5 किलोमीटर धक्के मारते मैं लेके जा रहा हूँ उसको और हर दूसरे दिन पंचर, कभी कुछ। मेरे ऑफिस वाले मुझे कहते कि इसमें लोहे का टायर लगवा लो बस अब तो। ऐसी दिक्कत उसमें आ रही थी और फिर हर महीने मतलब मैकेनिक को खर्चा, फिर ऐसा हो गया था कि हर हफ्ते मैकेनिक के पास मैं लेके जा रहा हूँ और इन 2 महीने में कम से कम 5-6 हज़ार मैंने उसमें स्कूटी में लगा दी कि स्कूटी की मेंटेनेंस बहुत कम होती है। और उसके बाद भी खर्चा करवाने के बाद भी मैकेनिक पे अच्छी चल रही, घर लेके जाऊँ फिर उसकी वही हालत हो जा रही थी। पर उसके बाद मैंने एक समय ऐसा कि मैंने घर में खड़ी कर दी क्योंकि वो स्टार्ट ही नहीं होती थी। रास्ते में जा रहा हूँ, रास्ते में बंद पड़ जा रही, फिर धक्के मार के मैकेनिक के पास उसको लेके जा रहा हूँ खींच के। तो इतनी दिक्कत है, सच्चा मैंने तो मेट्रो से जाना शुरू करा और फिर स्कूटी को घर पे जब अभी क्रिसमस का टाइम आ रहा था, इधर सामान लेने कुछ जाना था तो मेरे मन में ऐसी आया कि इसको एक बार अनॉइंटिंग ऑयल और अनॉइंटिंग वाटर डाल लेता हूँ और मैंने डाला। मैं परमेश्वर का हाथ उठा के धन्यवाद करता हूँ कि स्कूटी एक बार में इतनी ठंड हो रही है और वो एक सेल्फ पे स्टार्ट हो जाती है और कहीं बंद नहीं होती और जब मैं चलाता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे जब मैंने नहीं ली थी ना तब ऐसी चलती थी। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उसने एक अद्भुत काम उसमें किया जो कोई सोच तो बताने में भी बहुत अजीब लगे कि हमने टंकी में उसमें पानी डाल दिया और तेल डाल दिया। पर परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वो डॉक्टर नहीं मैकेनिक भी है।